दो श्लोकों में अवस्था त्रय का निरूपण किया गया। अहंकार की जो लयावस्था है वही सुषुप्ति है। अहंकार की अर्धविकसित अवस्था स्वप्न है और अहंकार की पूर्ण विकसित अवस्था जागृत है। और इसी वचन का थोड़ा और विवरण किया गया। वहाँ बोलते हैं स्वप्न की स्थिति का विचार कर लें। स्वप्न में पदार्थ नहीं है, वस्तु रूप से कोई चीज़ वहाँ विद्यमान नहीं है, फिर भी पूरे प्रपंच का भान होता है। तो समूचा ही दृश्य प्रपंच वहाँ विद्यमान होता है। वहाँ पांचों महाभूत होते हैं। आकाश है, वायु है, अग्नि है, जल है, पृथ्वी है, नाना प्रकार के शरीर हैं। और फिर हमारे जो संबंध हैं लोगों से, वस्तुओं से, वो भी हैं। तो उन सभी दृश्य प्रपंचों की प्रतीति होती है स्वप्न में। तो वस्तु रूप से वहाँ कुछ भी विद्यमान होता नहीं है। तो विचार का विषय ये है कि वस्तु रूप से अविद्यमान होने पर भी दृश्य प्रपंच की प्रतीति क्यों हुई, उसका हेतु क्या है। तो बोलते हैं कि भीतर समूचे दृश्य प्रपंच की नाना प्रकार की वासनाएं हमारे भीतर विद्यमान हैं। राशि राशि वासना विद्यमान है। तो अहंकार की अर्धविकसित अवस्था में तो वही वासना तो अंतःकरण की वृत्ति के रूप में प्रकट होती है, स्फुरित होती है। माने जो मित्र की वासना है तो वो मित्राकार वृत्ति बन करके स्फुरित होती है। और वह मित्राकार वृत्ति चित छाया से युक्त होने के कारण तो मित्र रूप में भासती है। क्योंकि वृत्ति स्वयं में तो जड़ है, अभारूप है, उसका स्वतः भान नहीं हो सकता। कभी ऐसा मन में दृष्टांत आता है कि जैसे कभी कभी शेडेड लाइट्स होती हैं तो बल्ब के चारों तरफ मानो एक रेशमी आवरण अथवा कागज का आवरण होता है। तो हम जब देखते हैं तो हमको वो कागज का आवरण ही दिखाई देता है अथवा रेशम का आवरण ही दिखाई देता है। लेकिन हम भीतर जानते हैं कि
ये रेशम स्वयं ही प्रकाश रूप तो नहीं है, अथवा ये जो कागज है वो स्वयं प्रकाश रूप नहीं है। तो हम जानते हैं कि इस रेशम के आवरण के बीच में कोई बल्ब नाम की चीज़ जरूर है, भले ही हमको दिखती नहीं है, लेकिन है ना, वो है जरूर। उसके होने का प्रमाण क्या है? बोले उसके होने का प्रमाण ये है कि ये अप्रकाश रूप जो आवरण है वो अभी मुझको प्रकाश रूप में दिखाई देता है। ये अब देखो, जिस तरह का वो आवरण का आकार होगा, चौकोर होगा तो चौकोर दिखेगा, गोल होगा तो गोल दिखेगा, लंबायत होगा तो लंबायत दिखता है। तो आवरण के आकार के अनुसार प्रकाश का आकार दिखाई देता है। तो प्रकाश जो उसके भीतर विद्यमान है वो अपने को भी प्रकट कर रहा है और उस आवरण के आकार को भी प्रकट कर रहा है। ये दृष्टांत है, इसको भीतर घटाइए कि वृत्ति मानो आवरण के स्थान पर है। अब वृत्ति का आकार चाहे जो हो, वृत्ति का आकार मानो मित्र का आकार हो गया। तो मित्राकार जो वृत्ति है वो स्वयं अभारूप है, लेकिन उसमें चेतन का प्रतिबिंब होने के नाते वो भारूप हो जाती है। तो वृत्ति भी भासित होती है, वृत्ति का आकार भी भासित होता है, और जिसके कारण ये वृत्ति और वृत्ति का आकार भास रहा है उसका अनुमान होता है। जैसे तो रेशमी आवरण के भीतर है ना, बल्ब को हम देखते नहीं हैं, लेकिन उसके होने का अनुमान होता है। वैसे ही वृत्ति के आकार के आभास के कारण, वृत्ति के आकार के आभास के कारण वृत्तिस्थ चित्त प्रतिबिंब का अनुमान होता है। वृत्ति में जो स्थित चित्त प्रतिबिंब है वो वहाँ अवश्य ही विद्यमान है। इसको हम ऐसा भी बोलते हैं कि आभास चैतन्य के होने का अभिमान होता है। जो चित्त प्रतिबिंब है वृत्तिस्थ होने के नाते हम लोग वेदांत में एक और शब्द बोलते हैं आभास चैतन्य। एक तो चैतन्य हुआ और एक आभास चैतन्य हुआ। उसी को चिदाभास भी बोलते हैं अथवा आभास चैतन्य भी बोलते हैं। तो अब देखो, तो आभास चैतन्य का अनुमान हुआ, उस आभास चैतन्य के विद्यमान होने से वृत्ति में स्थित आकार का भास हुआ, और न केवल वृत्ति में आकार का भास हुआ बल्कि वृत्ति का भी भास हुआ। देखो, वृत्ति का आकार का ज्ञान होना अलग बात है और वृत्ति का ज्ञान होना अलग बात है। तो आपको बहुत सूक्ष्म प्रज्ञा की आवश्यकता पड़ेगी।
इन विषयों को समझने के लिए तो चित्त में सूक्ष्मता, अंतर्मुखता, समाहित अवस्था की जरूरत पड़ेगी। देखो, वृत्ति का विषय है वृत्ति का आकार, ठीक है ना। जैसे घट का ज्ञान हुआ तो वृत्ति का विषय बना वो। ध्यान रखना, देशस्थ घट का ज्ञान नहीं होता, वृत्तिस्थ घट का ही ज्ञान होता है। घट जब वृत्ति में आता है तभी उसका ज्ञान होता है। देश में रहा हुआ घट जाना नहीं जाता। अगर वृत्ति न बने तो घट रह आवे, उसका ज्ञान नहीं होगा। तो जिस भी किसी विषय का ज्ञान हो रहा है वो वृत्तिस्थ होकर के ही ज्ञान होता है। वृत्ति जब तदाकार बनती है तो वृत्ति जब उसका आकार लेती है तब उसका ज्ञान होता है। तो वृत्ति का विषय बन करके वो मालूम पड़ता है, और ये भी मालूम पड़ता है कि वृत्ति भी है। तो अब दो ज्ञान के विषय हो गए, एक तो वृत्ति का विषय और फिर वृत्ति स्वयं विषय। समझ में आता है? तो भीतर देखना पड़ेगा, वो आपको जब समझ में आ जाए तब आ जाए। तो क्योंकि विषय है, और विषय को जानते किससे हो? वृत्ति से। वो कैसे जाना कि वृत्ति से जानता हूँ? क्योंकि वो विषय बना तभी तो जानते हैं। तो आपको यह ज्ञान आपको सीखना ही पड़ेगा और समझदार होना पड़ेगा। आप रोक नहीं सकते, नहीं तो विचार प्रवाह खंडित हो जाएगा। तो या तो आप समझो या उसको रख लो एक तरफ, है ना। और यहाँ आने के पहले अपने अंतःकरण को इस लायक बना के बैठो, है ना, कि सूक्ष्म विषय को ग्रहण करने में कठिनाई न होवे। आपको सुना मैं कि वेदांत में श्रवण जो है अंगी है और मनन और निदिध्यासन अंग हैं। ये लोग जो योग से प्रभावित लोग होते हैं ना, योग माने योग दर्शन, ये आसन प्राणायाम की बात नहीं कर रहा हूँ, वो लोग इस बात को समझते नहीं। श्रवण अंगी है, निदिध्यासन और मनन अंग है। निदिध्यासन से वृत्ति समाहित हो, मनन से उसमें धार लगी हो, है ना, और ऐसा जो अंतःकरण वाला जिज्ञासु है, जब वो श्रवण करता है तब श्रवण काल में ही अपरोक्ष होता जाता है। और अगर नहीं तो फिर कब अपरोक्ष होगा? ये एनीवे, सो वृत्ति और वृत्ति में स्थित आकार दोनों ही भाषित होते हैं। किससे? किससे? हाँ, चित्त प्रतिबिंब से, आभास चैतन्य से। इसलिए अब देखो, स्वप्न में वस्तु तो है नहीं, वृत्ति है और वृत्ति में आकार है। ठीक है, वृत्ति है और वृत्ति में आकार है, और उस आकार में आभास चैतन्य है। बस उतने से ही दृश्य प्रपंच की अनुभूति हो गई। वस्तु के होने की आवश्यकता भी नहीं पड़ी।
क्या अद्भुत है। पदार्थ का होना आवश्यक ही नहीं है, और वह जो अनुभूति है वो सुखद भी है दुखद भी है, माने व्यावहारिक प्रतीति है, केवल प्रतीति नहीं है। मित्र से मिलके सुख भी होगा, शत्रु से मिलके दुख भी होगा, उसके साथ बातचीत भी होगी, बड़ी अद्भुत लीला है। उसके साथ व्यवहार भी होगा। ऐसा नहीं कि जैसे रज्जू पर प्रतीयमान सर्प हो तो उस सर्प से तो व्यवहार नहीं होता, उसको आप छू नहीं सकते, ठीक। लेकिन स्वप्न के दृश्य प्रपंचों से तो व्यवहार होता है, बातचीत होती है, सुख दुख मिलता है। अरे राम 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 राम। सो अवस्तु होने पर भी स्वप्न का दृश्य प्रपंच कैसा है, व्यावहारिक प्रतीति है, ये समझना चाहिए। अवस्तु होने पर भी स्वप्न का दृश्य प्रपंच व्यावहारिक प्रतीति है, प्रतीति ही नहीं है बल्कि व्यावहारिक प्रतीति है। फिर भी अवस्तु रूप है, ये सभी हम जानते हैं। जागने पर वहाँ कोई वस्तु प्राप्त नहीं होती। तो ये पहले पद का अर्थ है, अंतःकरण वृत्तिश्च चित्तिच्छाया ऐक्यम आगता। देखा ना क्या क्या बोल गए वो। अंतःकरण की वृत्ति है, उसमें आकार है और उस आकार में चित्त छाया है। ये ऐसे ही है जैसे कि रेशमी आवरण है, उस रेशमी आवरण के भीतर बल्ब है और उस रेशमी आवरण का एक आकार है। और रेशमी आवरण निराकार तो नहीं है ना। तो जैसा आकार वो आकार भी भासता है, प्लस रेशमी वस्त्र भी भासता है, नहीं, प्लस उसमें जो बल्ब है वो भी मालूम पड़ता है कि वहाँ होना ही चाहिए। ये देखो, बोले महाराज ये अंतःकरण की वृत्ति में आकार कहाँ से आया। जब वहाँ, अब बोले जागृत में कैसे आता है, तो बोले वो तो विषय से आता है। जागृत में अंतःकरण की वृत्ति में आकार आता है बाहर से। हम पुष्प को देखते हैं तो वृत्ति पुष्पाकार बनती है। तो जागृत अवस्था में वृत्ति के आकार का निमित्त बनता है बाहर का विषय। अब समस्या ये है कि स्वप्न में बाहर विषय नहीं है, तो स्वप्न में वृत्ति में आकार कहाँ से आया। तो उत्तर दिया, वासना कल्पयेत स्वप्ने। देखो ये पंक्ति देखो, शास्त्र देखो अपना, भावार्थ नहीं, पदार्थ चिंतन होना चाहिए। जब हम समाज में सुनते हैं तो प्रायः भावार्थ ही बोला जाता है और सुना भी वही जाता है। तो जरा पद का अर्थ समझो आप, कहाँ से आकार आया। बोले वासना कल्पयेत, कुत्र, स्वप्ने। ये स्वप्न में जो नानाविध आकारों की प्रतीति है, असंख्य दृश्य भासित होते हैं, उन दृश्यों में इतने रूप इतने आकार हैं, वो आए कहाँ से,
बोले वो सब के सब आए वासना से। सो वासना कल्पयित स्वप्ने। बोले बोधे और जागृत अवस्था में अक्षय ही विषयान बही। तो ये विषयान शब्द स्वप्न में भी जाएगा और बोधे भी जाएगा। स्वप्ने विषयान वासना कल्पयित और बोधे विषयान बही ही अक्षय ही। अब कल्पयित कहें कि पश्यति कहें, तो पश्यति का अध्याहार कर सकते हैं। अक्षय ही बही ही विषयान पश्यति अनुभवति। ये तो वो अनुभव करता है जागृत अवस्था में। कब? तो जागृत अवस्था में अनुभव करता है विषयों का। किससे? इंद्रियों से। कहाँ अनुभव करता है? बाहर। तो ऐन्द्रियक है जागृत अवस्था, ये बात कही गई। तो कल हमने यहाँ समापन किया था कि वृत्ति में आकार के दो हेतु बने। जागृत अवस्था में बाहर का विषय वृत्ति में आकार का हेतु बनता है, और स्वप्न अवस्था में भीतर की वासना वृत्ति में आकार का हेतु बनती है। ये है। जागृत अवस्था में भी जो स्मृति आदि है उसका हेतु वासना ही है। ये अथवा भ्रम जो है उसका भी हेतु वासना ही है, भ्रम भी। ये नारायण। यहाँ आकर के तो मानो अवस्था त्रय का प्रकरण भी पूरा हो गया। तो मूल में प्रश्न था कि साक्षी चैतन्य का अनुसंधान करने पर साक्षी चैतन्य की जो महिमा समझ में आई वो तो ठीक है, विचार सिद्ध है और अनुभव सिद्ध भी है, भीतर घटती भी है। लेकिन फिर एक मैं मेरा ऐसा मालूम पड़ता है जो विकारी है, संसारी है, सुखी होता है, दुखी होता है, सोता है, जागता है, स्वप्न देखता है, वो कौन है? बोला था ना ये प्रश्न। तो अब उसकी पूरी कहानी बता दी उन्होंने। वो कौन है? बोले वो अहंकार है। उस अहंकार में, वैसे वो जड़ है, लेकिन उस अहंकार में चित छाया होने से वो सजीव हुआ। चेतन कहने की आदत छोड़ देना चाहिए। क्या हुआ? सजीव हो गया। गुड। उस सजीव अहंकार ने 3 तादात्म्य किए हैं, देह से, साक्षी से और चित्त प्रतिबिंब से। इन तादात्म्यों की निवृत्ति का उपाय बताया गया। प्रबोध से साक्षी का तादात्म्य कटता है, कर्मक्षय से देह का तादात्म्य कट जाता है, और छाया से तादात्म्य नहीं कटता। देखो ये अहंकार का एक विवरण है, एक पूरा टॉपिक है। फिर कहा इसी अहंकार की 3 अवस्थाएं हैं। बोले महाराज 3 अवस्था हैं तो कैसे? बोले तो जब आप सो जाते हो तो अभिमानी का अनुभव नहीं होता, ज्ञानाभिमानी का, विषयीपने का अनुभव नहीं होता। विषयीपना माने क्या? ये विषय है और विषय को मैं जानने वाला कौन बना? विषयी। ये भी एक नया शब्द है। समाज में तो विषयी माने भोगी समझते हैं। वो ना समझो आप। तो
विषय विषयी, विषय बाहर और उसका जानने वाला विषयी भीतर। ये गुरुदेव कभी बोलते थे ऑब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट, लेकिन संस्कृत में जो शब्द है उसको विशेष ध्यान में रखना, विषय विषयी। तो सुषुप्ति में किसी को विषयी का अनुभव होता नहीं, और विषयी का अनुभव नहीं होता तो विषय का भी अनुभव नहीं होता। तो स्थिति क्या है? अहंकार नष्ट हो गया? बोले नष्ट नहीं हुआ, नष्ट हो गया होता तो आता फिर कैसे? तो इसलिए लय मानना पड़ेगा। तो अहंकार लये सुप्तौ, देखो उससे क्या हुआ? तो बोले उससे ये हुआ कि अहंकार के तादात्म्य के कारण ही शरीर में जीवन था। अब वो लीन हो गया तो भवेद देहोपि अचेतना, देह में भी संवेदना अत्यंत न्यून हो गई। अब वह जो संवेदना है वो मालूम भी नहीं पड़ती। शरीर पर कपड़ा है तो कोई कीड़ा आया गया, ये सब भवेद देहोपि चेतना। तो अहंकार का जो अर्ध विकास है वो स्वप्न हुआ, पूर्ण विकास जागृत हो गया। ये अहंकार की अवस्था त्रय बता दी। जीवन बता दिया उसमें कहाँ से आया, तादात्म्य बता दिया, तीन तीन। उस तादात्म्य की निवृत्ति बता दी। हाँ, ये बोलना आना चाहिए। उससे मुझे पता चलता है कि आप फॉलो कर रहे हो, समझ रहे हो। तो इतना जो विवरण है अहंकार का वो पूरा हुआ। अब उपसंहार करते हैं। देखो पूरे इस प्रकरण का उपसंहार करते हैं, समापन करते हैं। कैसा करते हैं? बहुत ही सुंदर है। मनोहंकृत्युपादानम लिंगम एकम जडात्मकम अवस्थात्रयमन्वेति जायते म्रियते तथा। बोले अवस्था तो तीन हमने आपको बताई, लेकिन अवस्था वास्तव में 5 हैं। बोले हैं, हमने कभी कभी तो 4 तो सुना था अभी तक, तुरीय अवस्था, चतुर्थ अवस्था, और ये सडनली आप 5 कहाँ से ले आए भाई? बोले तुरीय तो कोई अवस्था नहीं होती, वो तो नासमझ लोग बोलते हैं, उनको मालूम ही नहीं कि तुरीय शब्द आत्मा का नाम है, अवस्था का नाम नहीं है। अवस्था में तो आना भी होता है और जाना भी होता है। तो आवे जाए सो माया कबीरा, जहाँ आना जाना पड़ता है वो तो माया ही है, वो कहाँ से परमार्थ हो गया जनाब। भगवान शंकराचार्य ने लिखा, माया संख्या तुरीयम। ये तुरीय माने मालूम है क्या होता है? संस्कृत में तुरीय माने, शब्द तो सुना कि नहीं? खूब सुना। तुरीयावस्था, तुरीयावस्था। तुरीय माने होता है चतुर्थ। क्या? चतुर्थ संख्यावाची शब्द है ये, समाधिवाची नहीं है। लोग कभी इस पक्ष को भी ध्यान में रख लो। तीसरे की अपेक्षा वो चौथी है, इसलिए उसको तुरीय कहा गया। आत्मा अवस्था त्रय से अतीत है, इसलिए उसको चौथी कह दिया गया। है नहीं, तो चौथा शब्द उसमें लगना नहीं चाहिए। तो पूछा ये संख्या फिर क्यों दी? अरे बोले माया संख्या तुरीयम, ये तो माइक संख्या है, वास्तव में थोड़ा है।
वही है तो फिर अद्वैत में चौथा कहाँ से आएगा? दूसरा ही नहीं है तो जब दूसरा ही नहीं है तो चौथा किधर से आया जनाब? कैसी कहानी होती है। ठीक है, संप्रदाय से वेदांत का श्रवण होना चाहिए। तो 5 अवस्थाएं हैं भाई इस अहंकार की, 3 नहीं। बोले महाराज ये चौथी 5वीं? अरे बोले जायते मृयते तथा, ये जन्म मरण भी तो तुम्हारा ही अनुभव है। अवस्था त्रयम, दूसरी पंक्ति देखना, माने तीसरी, अवस्था त्रयम अन्वेति। यह जो अहंकार महाराज हैं ये क्या करते हैं? अवस्था त्रय में आते जाते रहते हैं। त्रिपुरासुर हैं ये। 3 पुर हैं इनके। अवस्था त्रयम अन्वेति, तो कभी स्वप्न में, कभी जागृत में और कभी सुषुप्ति में। एति, एति मने गच्छति। हाँ, इण धातु है, इण गतौ, उसका रूप चलता है एति, एतः, अंति, ऐसे रूप चलता है। तो अवस्थात्रय मन्वेति, तो अवस्थात्रयम अनु एति ऐसा शब्द है, अनु एति। इसके पीछे जागृत के पीछे फिर स्वप्न में चले जाते हैं, स्वप्न के पीछे बस। इतना ही नहीं, यही जो अहंकार बंधु हैं, हमारे बड़े सखा हैं, भीतर के हमारे नायक हैं, इन्हीं का एक अनुभव ये भी है कि मेरा जन्म हुआ। जायते, कितने वर्ष के हो गए वो फिर बर्थडे मनाएंगे। दांत टूटे हों तो मोमबत्ती बुझेगी नहीं जल्दी और अगर बुझ गई तो ऑक्सीजन लेना पड़ेगा वहाँ लिखा है कैलेंडर में कि आप वृद्ध हो गए। कैसे पता चलता है? जब आपके बर्थडे की मोमबत्ती बुझाने के बाद आपको ऑक्सीजन लेना पड़े तो इतना ये मेरा जन्म हुआ, इतने साल का हो गया। यह जो अनुभूति लगी रहती है कि मेरा जन्म हुआ, ये अनुभूति किसकी है? बोले अहंकार की है। जायते, और फिर अब मैं हाँ जी, कभी न कभी तो जाऊंगा ही, तो मरिष्यामी, ये मरूंगा। यह जो मरण की अनुभूति है, दूसरों को देख के अपने में अनुमान होता है ना, तो ये म्रियते तथा। तो अब विचित्र कहानी है। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, फिर जागृत, फिर स्वप्न, फिर सुषुप्ति, जागृत, गोल गोल जीवन चलता है। और गोल गोल चलते हुए आगे बढ़ता 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 मरण तक पहुंचता है। जन्म से शुरू होके सीधे नहीं चलता, गोल गोल चलता है। जागृत स्वप्न सुषुप्ति, जागृत स्वप्न सुषुप्ति, जागृत स्वप्न सुषुप्ति, ऐसे महाराज कभी आंख बंद करके सोचता हूँ, बड़ा विचित्र लगता है। क्या जीवन है? गोल 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 चलता चलता एक दिन कहता है अब न जागृत, अब न स्वप्न, अब न सुषुप्ति। बोले अब क्या भाई? बोले अब मरण तो जायते को अलग अवस्था माननी पड़ेगी और म्रियते को भी अलग अवस्था माननी पड़ेगी। और बीच में जो आपकी जो
क्या खूबसूरत चाल है। जीव की जो चाल है ना वो ये है, जागृत स्वप्न सुषुप्ति, जागृत स्वप्न सुषुप्ति, ऐसे चलता जाता। अभी तो फिलहाल जागृत में है, एवं दृश्यते फिर स्वप्न में, फिर सुषुप्ति, फिर आप देखो इस चक्र का भेदन ही नहीं हो पाता। आदमी बस किसी न किसी में रहेगा, तीन में से किसी न किसी में उसको रहना ही है। बोले मैं मुक्त हूँ, अरे मूर्ख किधर तू मुक्त है अवस्था त्रय में इस तरह से जकड़ा हुआ है, तीन कमरे बने हुए हैं, विकल्प केवल इतना है कि उसमें रहो कि इसमें रहो, इसमें रहो कि उसमें रहो। बोले महाराज कम से कम इतना विकल्प तो है। बोले नहीं है, कर्मों के कारण आपको जागृत में रहना पड़ेगा, चाहोगे तो भी नहीं सो सकते। अगर कर्म अपना भोग देना चाहें तो सोने नहीं देंगे महाराज, उठा देंगे। बोले चल उठ, क्या करूं? बोले करो और भोगो शिथिल कर्म आपको स्वप्न में ले जाएंगे। माने कमरों की जो अदला बदली है वो भी अपने अपने हाथ में नहीं है। फिर कहते हो मैं मुक्त हूँ, मैं स्वतंत्र हूँ, हु आर यू बिल्कुल भयंकर ना समझिए। कौन? यही जब जिज्ञासु को अपनी बद्धता की तीव्र अनुभूति होती है ना, तब छूटने की तड़प होती है। जब बद्धता की अनुभूति ही न हो किसी को तो छूटने की तड़प कैसे होगी? तो मुमुक्षा क्यों होगी? मोक्षो में भूयात इति इच्छा, क्या? मुमुक्षा अच्छा भाई तो बोले ये कौन है जो जायते म्रियते स्वप्नम पश्यति जागृत अवस्थायाम गच्छति सुषुप्तौ अपि गच्छति, कह अयम, कह ये कौन है? हाँ, बोले ये कोई पड़ोसी थोड़ो है, तुम ही हो बोले ये तो मेरी पूरी कहानी आपने एक श्लोक में डाल दी। आखिर आप बताओ, आपकी 5 अवस्था से ज़्यादा कुछ है क्या आप में से किसी की भी? यही तो है, इससे ज़्यादा किसी के पास कुछ है? अवस्था त्रयम अन्वेति जायते, बस। बोले ये कौन है जिसकी ये 5 अवस्थाएं हैं? बोले इनका नाम है अहंकार। बोले महाराज ये अहंकार का एक बार और थोड़ा विवरण कर दो। तो हमारे स्वामी जी बोलते हैं, विद्यारण्य स्वामी जी, मनोहंकृति उपादानम। ये 5 अवस्था, पंच अवस्थाओं में गमनागमन करने वाला, 5 अवस्थाओं को अनुभव करने वाला कौन है? बोले लिंगम एकम जडात्मकम, एक लिंग शरीर है। लिंगम शब्द क्यों लिखा? क्योंकि यही जीवन का चिन्ह है। लिंग माने लिंग्यते अनेन इति, चिन्हम इति। चिन्ह होता है कि ये आदमी जीवित है कि मर गया। चूंकि देह में जीवन का चिन्ह, जीवन का लिंग इन्हीं की वजह से होता है, इसलिए सूक्ष्म शरीर को क्या बोलते हैं? लिंग शरीर, ये भी बोलते हैं।
देखो, तो लिंगम एकम जडात्मकम, ये एक जडात्मक लिंग शरीर है। बोले महाराज हमने तत्वबोध में पढ़ा था 17 अवयव हैं उसमें, पढ़ा था ना आपने। और पढ़ाते समय ये भी कहा गया था कि गिनती में कभी 19 भी गिना जाता है। तो ये जो लिंग शरीर है ये 19 अवयवों वाला है? बोले नहीं, असली में तो उसमें उपादान माने मैटर, यत उपादाय कार्यम प्रवर्तते। असली में तो लिंग शरीर का उपादान कितना? बोले एक ही है, मनः मनो अहंकृति, बस। अब याद रखना, धीस्तु द्विधा स्थिता, एका अहंकृति ही अन्या स्यात् अंतःकरण रूपिणी। तो एक ही अंतःकरण में अर्धांश में अंतःकरण कर्त्रात्मक है और अर्धांश में करणात्मक है। ये अंतःकरण में ही अहम भाव भी है और करण भाव भी है। कर्ता और करण दोनों भाव अंतःकरण में ही है। तो यह जो कर्त्रात्मक और करणात्मक अंतःकरण है, यही लिंग शरीर का वास्तव में क्या है? उपादान है। ये देखो संक्षेप कैसा किया। 17 अवयव हमने गिना, पंच प्राणाः, पंच कर्मेन्द्रियाणि, पंच ज्ञानेन्द्रियाणि, मनः बुद्धिश्च। हरे रामा। बोले वो असल में ये जो अंतःकरण है ना, यही पैर में जाके पादेंद्रिय बनता है और आँख में बैठ के क्या? नेत्रेंद्रिय बनता है। इन्हीं के ये भिन्न भिन्न नाम हैं। अरे इसलिए असली उपादान कौन? बस मन और अहंकार। मने ऐसे बोलना चाहिए, कर्त्रात्मक और करणात्मक अंतःकरण, बस। कैसा बढ़िया उपसंहार किया। मनोहंकृत्य उपादानम लिंगम एकम जडात्मकम। ये कहना नहीं भूले कि ये जो लिंग है, यह जो सूक्ष्म शरीर कहिए, यह जो अंतःकरण कहिए, ये कैसा है? जडात्मक है। जड़ात्मक न बोला करो, कम से कम संस्कृत उच्चारण करते समय ड़ नहीं बोलो। ड़ जो है संस्कृत वर्णमाला में है नहीं। हाँ, ये हिंदी वर्णमाला का एक नया अक्षर है। ये सड़क है ना, ये हिंदी वर्णमाला में है, संस्कृत में नहीं है। ये संस्कृत में तो ड है, ड, जडात्मक। ड़ शब्द ही नहीं है। तो लिंगम एकम जडात्मकम। ओहो, फिर कैसे जीवित हुआ ये? वो प्रक्रिया याद आनी चाहिए। चिच्छाया वेशतो बुद्धौ भानम, माने चित्त प्रतिबिंब से युक्त होकर के यह अंतःकरण सजीव हो गया और वह सजीव अहंकार फिर अवस्था त्रयमन्वेति, एक अवस्था को छोड़ करके तो दूसरे अवस्था में गमन करता है, फिर दूसरी अवस्था को छोड़ करके तीसरी अवस्था में गमन करता है, और फिर जायते म्रियते तथा। तथा माने ऐसे ही। देखो ये हिंदी वालों ने फिर बिगाड़ा। तथा माने हिंदी में और होता है, संस्कृत में तथा माने वैसे। यथा तथा, यथा माने जैसे, तथा माने
वैसे अब इस शब्द की महिमा देखना, तथा शब्द की। मेरा प्रयास ये है कि आपको शास्त्र के पदों के प्रति प्रेम हो जाए। तो अगर वो नहीं हो पाया तो मैं अपने को सफल नहीं मान पाऊंगा। तो कुछ लोगों को हो जाए, सबको ना भी होता हो। तो तथा की महिमा देखो आप। अब इन्होंने क्या कहा कि जायते म्रियते तथा, माने जन्म और मरण वैसे ही होता है जैसे अवस्था त्रय होती है। लो, आपको समझ में है कितनी एक महीन बात कह डाली। जन्म और मरण वैसे ही होता है जैसे अवस्था त्रय होती है। अरे बोले महाराज क्या बोलते हो ये, कहाँ जन्म और कहाँ अवस्था त्रय, कहाँ मरण और कहाँ अवस्था त्रय, इसमें क्या साम्य है? ये तथा शब्द की बजाय च लिखो। च मने और होता है, ये आपने तथा क्यों लिख दिया? केवल छंद पूरा करने के लिए सारा बिगाड़ दिया। बोले नहीं, ऐसा नहीं है, छंद तो हम कैसे भी पूरा कर दें। उसका अभिप्राय, इस पर मनन करना चाहिए। जब आप पदों से प्रेम करोगे ना तो मनन होगा ही होगा। अब देखो मरण क्या है। एक परिभाषा तो आपने सुनी है, प्रध्वंसा भाव का आरंभ मृत्यु है। मरण होता क्या है कि व्यक्ति इस देह को कर्म क्षय के कारण छोड़ देता है, ठीक है ना। तो नष्ट नहीं होता, शरीर का वियोग होता है उसका। ये बात तो ठीक है। वियोग का हेतु क्या है? बोले कर्म का क्षय। सुषुप्ति में क्या होता है? तो बोले व्यक्ति जो अहंकार है, उसी को मैं व्यक्ति बोल रहा हूँ अभी, जीव कह लीजिए, उसी का नाम जीव भी है। जीवति यह स जीवः, जो जी रहा है उसी का नाम जीव है। तो यह जो अहंकार है, यह जो जीव है नारायण, यही जब उसके कर्म क्षय होते हैं, कौन से कर्म? पके हुए कर्म, परिपक्व कर्म। 24 घंटे में जो परिपक्व कर्म रिलीज हुए उसको भोग देने के लिए, तो वो जो परिपक्व कर्म क्षीण हो गए, तो जो समय बचा उसमें अब भोगने के लिए कुछ है नहीं, तो क्या करेगा वो? तो उस अवस्था को बोलते हैं सुषुप्ति। माने स्थिति ऐसी है कि जितना हमारा प्रारब्ध है, चाहे 100 साल का हो, तो भी भगवान की कृपा ऐसी है कि 100 साल का प्रारब्ध एक ही दिन में नहीं प्रकट होता। उसके स्लॉट्स बनते हैं, कोटा बनता है, और वो 24 घंटे के लिए एक कोटा रिलीज होता है। ये व्यवस्था है। प्रारब्ध जो पके हुए कर्म हैं उसको प्रारब्ध कहते हैं। प्रारब्ध भी किस क्रम में प्रकट होगा, इसका एक अरेंजमेंट है, ठीक है, उसका एक व्यवस्था है। प्रभु ने वो व्यवस्था की, और उस व्यवस्था में करुणा है प्रभु की। ध्यान दो, करुणा को पहचानो। क्या करुणा है?
कि वैसे तो क्रम के अनुसार कभी दुर्दिन और कभी सुदिन आते हैं। जो लोग ज्योतिष विद्या को जानते हैं या उसके बारे में थोड़ा बहुत सुना है, ठीक सुना है, वो लोग इस बात को ज़्यादा अच्छी तरह से समझते हैं कि आपके पूरे जीवन काल को फिर दशाओं में बांटा जाता है। तो ज्योतिष में दशा, अंतरदशा, महादशा ये होता है। ये खुशवंत सिंह अपनी मूर्खता को प्रकट करने के लिए कभी आर्टिकल लिख दें, इसकी वजह से ज्योतिष विद्या झूठी नहीं होती। वो वेद का अंग है, वो अपनी पियक्कड़ी को जस्टिफाई करने के लिए और अपनी वासना मई जीवन पद्धति के औचित्य की सिद्धि के लिए कोई अपनी भाषा को ढाल बनावे, उससे कोई सत्य इधर उधर नहीं होता भाई। ये विद्याएं हैं। हाँ, विद्या तो विद्वान के पास होती है। देखो, सही विद्वान हो तो विद्या की महिमा बढ़ती है। विद्वान में अगर गड़बड़ी हो जाए तो अच्छी से अच्छी विद्या फिर, है ना, चौपट हो जाती है। ये सो ज्योतिष में पूरे प्रारब्ध को देखते हैं लोग, आँख है वो वेद की, देखते हैं कि ये दशा है, ये अंतरदशा है, ये महादशा है। फिर जो सच्चा जानकार है वो बोलता है कि आपका यहाँ से यहाँ तक का जो काल है वो उन्नति काल है, ये संघर्ष का काल होगा, ये थोड़ा मंद काल होगा। और हम चुनौती देते हैं दुनिया भर के लोगों को कि कोई ये बतावे कि निरंतर आपका उन्नति काल रहा है क्या। कोई एक माई का लाल बतावे कि उसको, है ना, निरंतर उन्नति काल, ये असंभव है। और कोई बतावे कि निरंतर अवनति का काल, हाँ जी, ये भी असंभव है। सभी के जीवन में आखिर ये एक सामान्य स्थिति क्यों है? जब उन्नति काल होता है तो हम खुद अपना अनुभव जानते हैं कि आप करते हो इतना और परिणाम आता है इतना। फटाफट फटाफट उन्नति होती है। संयोग मिलते हैं, दो बात करी, काम हो गया। और या संघर्ष काल जब आरंभ हुआ मैं वही रहता हूँ और मेरे संपर्क भी वही रहते हैं। महाराज, कुछ भी क्लिक नहीं होता, बल्कि जो कल तक सहयोगी थे नारायण, कई बार वही विरोधी हो जाते हैं। गोस्वामी जी ने इतना सुंदर दृष्टांत दिया इसके लिए कि जल में कमल खिलता है सूर्य देव की कृपा से। जब जब सूर्योदय होता है कमल खिलता है। तो सूर्य देव कमल के विकास का हेतु है। लेकिन जब जल कम हो गया, सूखने लगा, तब वही सूर्य देव नारायण उस कमल को खिलाते नहीं हैं, उसके जीवन को खत्म करते हैं। कौन? जो कभी उसके विकास का हेतु थे। वही सूर्यदेव उस पानी को, जो रहा सहा पानी है, उसको भी सुखा डालते हैं। ये समय समय की बात है भाई। इसलिए कोई आश्चर्य करने की जरूरत नहीं है, और ये सबके साथ होता है। Nobody is exception.
कालत्रय में से गुजरना पड़ता है। ठीक हो गया। नौ करुणा ये है प्रभु की कि जब आपकी या किसी की जब दुर्दिन अवस्था होती है उस समय भी कुछ न कुछ शुभ बातें भी बीच में डाली रहती हैं। नहीं तो आदमी मरी जाए लगातार अगर उसकी टांग टूटती रहे तो फिर वो बच नहीं सकता। लेकिन कई बार तो ऐसा देखा जाता है कि एक तरफ अवनति है, अब मान लो आर्थिक रूप से अवनति है, सामाजिक रूप से अवनति है और आध्यात्मिक रूप से उन्नति है। यह जो अरेंजमेंट है ये हमारे और आपके करने से हो नहीं सकता। अच्छा, उल्टा भी होता है कई बार आर्थिक सामाजिक रूप से उन्नति है, हाँ जी, और आध्यात्मिक रूप से अवनति हो गई, क्योंकि फिर भूल गए। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। बोले अब तो ठीक है सब ये सब तमाशा चलता रहता है जीवन में। सो प्रारब्ध के प्रकटीकरण की एक व्यवस्था है, वो 10-10 साल की, 8-8 साल की भी है और 24-24 घंटे की भी है। 24 घंटे में भी हमारे सामने जो प्रारब्ध आता है वो मिश्रित ही होता है। सब शुभ शुभ नहीं होता, सब अशुभ अशुभ नहीं होता। ध्यान रखना, सब अशुभ अशुभ एक दिन नहीं बर्दाश्त कर पाएंगे। बोले एक दिन में कमल जो खिला था ना वो ड्रूप चेहरा उतर जाएगा। 2 घटनाएं ऐसी सुनने को मिल जाएं तो चेहरा उतर जाता है और 50 घटनाएं उसको संभालने में लगी रहती हैं कि हाँ नहीं फिर भी चलो ठीक है, चलो ठीक है। अरे रामा, मालिक साहब की दया से आप क्या बोलते हैं, पिटाई से बच जाते हो चटनी बनने से बच जाते हो। पिटाई तो होती रहती है, जो चटनी है ना वो नहीं बन पाती, बच जाते हो बस। दया है उनकी, मान लो। अच्छा, तो उस 24 घंटे का जो प्रारब्ध प्रकट होना शुरू हुआ, रिलीज हुआ, तो उसमें एक व्यवस्था ये है कि वो मानो 20 घंटे 18 घंटे में अपना भोग दे के क्षीण हो जाएगा। तो अंतराल अवस्था जो बची, अब कर्म परिपक्व है नहीं, वो तो कल आएंगे फिर। तो अंतराल अवस्था में क्या होगा, उसका नाम होता है वेदांत दृष्टि में सुषुप्ति। हाँ जी, थकने से सुषुप्ति नहीं होती, ये भ्रम न पालना वो प्रभु ने आपको विश्राम के लिए व्यवस्था कर रखी है। सुषुप्ति में चले गए, फिर सुषुप्ति से उठते क्यों हैं? क्योंकि दूसरे दिन का कोटा रिलीज हो गया। तो वो अब जो परिपक्व कर्म फिर से शुरू हुए, वो अपना भोग देने के लिए उस कर्ता को बाहर निकालते हैं। बोले चलो बाहर, तो वो फिर से शरीर में उपस्थित होकर के अपने कर्मों के अनुसार, हाँ जी, भोगता है। फिर ये क्रम चलता रहता है। सुषुप्ति को पहले समझो आप। सुषुप्ति क्या है? बोले प्रारब्ध कर्म के क्षय का परिणाम है। 24 घंटों में 24 घंटों के लिए जो प्रारब्ध कर्म थे उनके क्षय का परिणाम क्या है? सुषुप्ति है। अब ये परिभाषा ध्यान में रखना। 9 जागृत क्या है? प्रारब्ध कर्मों का आरंभ हुआ, तो सुषुप्ति में से आपको आना पड़ा।
इसको बोलते हैं जागृत अवस्था। ये तथा शब्द की व्याख्या है। ये लोग जो पद पर नहीं ध्यान देते ना, वो ऐसे ही उड़ते रहते हैं। तो सुषुप्ति और जागृत को अगर आपने ठीक से समझ लिया, फिर अब आओ, मरण क्या है? बोले प्रारब्ध कर्म का क्षय। तो सुषुप्ति सदृश हो गया कि नहीं? हुआ कि नहीं? तथा शब्द घटा कि नहीं घटा? वहां जैसे सुषुप्ति आती है, हाँ, वैसे ही मरण आता है। दोनों ही प्रारब्ध क्षय का परिणाम है। ओहो, ये बिना सोचे नहीं बनेगा। सुषुप्ति भी प्रारब्ध क्षय का परिणाम है और मरण भी प्रारब्ध क्षय का परिणाम है। बढ़िया हो गया। जन्म क्या है? नए शरीर के प्रारब्ध कर्म का आरंभ। आखिर क्यों जन्म लिया? बोले प्रारब्ध के कारण जन्म लिया। यही तो नए प्रारब्ध का जब प्रकटीकरण आरंभ होता है, अथवा नए प्रारब्ध का आरंभ हमारे जन्म का हेतु है। अच्छा, जागरण क्या है? वो भी अगले 24 घंटे के प्रारब्ध का आरंभ ही जागृत अवस्था का हेतु है। तो जो जागृत का हेतु है, हाँ जी, वही जन्म का हेतु है। नारायण, क्या बना? जो जागृत का हेतु वही जन्म का हेतु, जो मरण का हेतु वही सुषुप्ति का हेतु। इसलिए स्वामी जी ने जो शब्द दिया, क्या दिया? तथा अवस्था त्रयम अन्वेति जायते म्रियते तथा यथा अवस्था त्रयम गच्छति जीवः तदा एव अवस्था द्वयमपि। इन दोनों अवस्थाओं में भी वैसे ही जाता है, उन्हीं हेतुओं से जाता है। भेद क्या है? हमको क्यों नहीं लगता कि जैसे सो गया वैसे मर गया? ऐसा लगता तो कितना बढ़िया था। तब मरने का डर ही क्यों होता? अरे रामा, इतना बढ़िया होता तो बस चलो यार, सोने के लिए तो हम बड़ी तैयारी करते हैं, गुड नाइट लगाते हैं। एक दूसरे को गुड नाइट बोलते भी हैं लोग, नहीं तो मच्छरदानी लगाते हैं और बढ़िया बिस्तरा बिछा के, बेडशीट लगा के, और सर्दी हो तो रजाई या रजाइयाँ बहुवचन। अब वो डिपेंड करता है कि आप कहाँ सो रहे हो, हैं जी। तो सोने में तो किसी को भयभीत होते हमने नहीं देखा, बल्कि लोग जो हैं इस ख्याल से ही खुश हो जाते हैं कि चलो अब सोना है। लेकिन ये आप कह रहे हो तथा आप कहो, लेकिन मैंने देखा नहीं कि मरने के लिए कोई मच्छरदानी लगाता हो। नो। एक सज्जन ने हमें पूछा कि मरने के बाद जीवन रहता है? हमने कहा बिल्कुल रहता है। बोले अच्छा। बोले गीता तो आप पढ़ते हो, गीता में लिखा है जातस्य ही ध्रुवो मृत्युः ध्रुवम जन्म मृतस्य च। बोले हाँ, गीता में तो लिखा तो है, लेकिन मरना तो मुझको है ना, गीता को थोड़ो मरना है।
आई टेल यू, मैं दंग रह गया। मैंने कहा अब इसका मैं क्या जवाब दूं। मरना तो मुझको है, गीता को थोड़ा मन। आदमी अगर पहले से विचार न किए बैठा हो तो फिर समझो हो जाएगा चौपट। क्यों होता है सुषुप्ति में आनंद और मृत्यु से भय? वो इसलिए, इसमें विचार हेतु नहीं है, ध्यान देना, इसमें विश्वास हेतु है। थोड़ा समय आज लग जाएगा, 10 मिनट और, शायद 5-10 मिनट। सुषुप्ति से जाके हम फिर वापस जागृत में आवेंगे, ऐसा पूरा विश्वास है, और इसलिए सुषुप्ति में जाने में कोई भय नहीं है। तो हमारा कुछ भी छूटेगा नहीं, बल्कि लौट के आएंगे तो फ्रेश होंगे। देखो, बोले इस विश्वास का हेतु कौन है? ध्यान दो, ये सब शब्द सोचे समझे हुए हैं, मेहनत की गई है। इस विश्वास का हेतु कौन? विचार? बोले नहीं, क्योंकि विचार से तो ये सिद्ध नहीं है। फिर बोले अभ्यास इस विश्वास का हेतु है। अभ्यास, क्या अभ्यास है? कि चूंकि हम रोज सुसुप्ति के बाद जग जाते हैं, तो रोज रोज का जो अभ्यास है नारायण, वो हमारे इस विश्वास को बढ़ा देता है, तो दृढ़ कर देता है। बस यही समझ लो आप। ये ऐसा ही अभ्यास पड़ गया जैसे सांस बाहर जाती है तो वापस जरूर आ जाती है, इसलिए हमको बाहर भेजने में कभी कोई डर नहीं लगता। हालांकि ये पक्का नहीं है, एक कोई समय जरूर आएगा जब बाहर जाएगी, और फिर तो विचारजन्य विश्वास न हो करके अभ्यासजन्य विश्वास है। क्या अभ्यासजन्य विश्वास है? कि जब जब हम सोएंगे तब तक उठेंगे, कोई जरूरी थोड़ा है। कभी ऐसा भी होता है कि सोए और नहीं जगे, तो ये विचार सिद्ध नहीं है, किससे? अभ्यास सिद्ध है। लेकिन विश्वास तो विश्वास। अब चूंकि विश्वास है, इसलिए नारायण सोने के लिए आदमी तैयारी करता है, और मरने के लिए हाँ जी नहीं मरने के लिए तैयारी करता है, मरने के लिए नहीं। संदेश क्या है? अप्लाइड साइंस क्या हुई भाई? कि अगर ये विश्वास कहीं हो जाए जीवन काल में कि मरण के बाद भी हाँ जी जीवन रहेगा, और निश्चित है कि जीवन रहेगा, तो फिर क्यों भय होगा? तुम्हें सुसुप्ति से नहीं होता तो मरण से क्यों होगा? मरण से भय का हेतु यही है कि विश्वास वहाँ पर है नहीं। बोले विश्वास क्यों नहीं है? बोले क्योंकि अभ्यास नहीं है। ये तो बड़ा चक्कर है। सुसुप्ति और जागृत का तो अभ्यास है, अब मरण का कहाँ से अभ्यास करें? बोले आज ही करता हूँ। ना भैया, आश्रम से बाहर जाके करना। बोलो, वेदांत बड़ा इंटरेस्टिंग है। अगर तत्व पर ही चिंतन हो तो बोले यहाँ विश्वास कैसे होगा? बोले यहाँ विश्वास विचार से होगा, अभ्यास से नहीं होगा। और चूंकि विचार से होगा इसलिए अकाट्य होगा।
ध्यान रखना, विचार सिद्ध वस्तु अबाधित होती है, अभ्यास सिद्ध वस्तु तो बाधित भी हो सकती है। जैसे मैंने अभी दृष्टांत दिया कि सोए सोए आदमी सोता ही भी रह सकता है, अथवा श्वास जाए तो ना आवे, ये भी हो सकता है। अभ्यास जन्य विश्वास कोई बहुत अबाधित स्थिति नहीं है, लेकिन विचारजन्य विश्वास को कोई काट ही नहीं सकता। शर्त यह है कि विचार पूरा होवे, पूरा होवे। क्या विचार होवे? बोले विचार में तुम्हें शंका कहाँ है वो बताओ। बोले शंका ये है कि सुषुप्ति में जब व्यक्ति जाता है तो जिस शरीर में सोता है, हाँ, उसी शरीर में जागता है। लेकिन हमने आज तक ये नहीं देखा कि जिस शरीर में व्यक्ति मरा, हाँ जी, हाँ जी, तो उसी शरीर में जगा। अब वो कहाँ जगा ये तो मैंने देखा ही नहीं। आपको पकड़ में आया कहाँ वो कड़ी भंग हो रही है? सुसुप्ति में जिस शरीर में जगा सोया, उसी शरीर में फिर जगा। अगर कहीं ये बात कोई डाल दे शंका कि देखो तुम सोते तो इस शरीर में हो, लेकिन तुम जगोगे कहाँ ये मुझे मालूम नहीं, आज का दिन ऐसा है, महाराज उस दिन वो सोएगा नहीं। कोई मच्छरदानी नहीं, कोई गुड नाइट नहीं, आई टेल यू। उस दिन बिल्कुल नहीं वो जगने वाला, सोने वाला है, पक्का है। क्योंकि क्या भरोसा कहाँ जगेंगे कि नहीं जगेंगे, ऐसा ही लोग बोल रहे हैं जबरदस्ती। सो हम उसी शरीर में बार बार जगते हैं। यहाँ कहा गया कि अरे भाई इस शरीर में जगाने वाला भी आपका प्रारब्ध ही है। तो निश्चय है कि इस शरीर में आप मरोगे, लेकिन जगोगे दूसरे शरीर में, यह बात पक्की है। तो भेद ये हुआ सुसुप्ति में और मरण में, जन्म में और जागृत में। क्या भेद हुआ कि सोते एक शरीर में हैं, जगते दूसरे शरीर में। बस ये है, सोना जागना ही। दोहरा रहा हूं, जन्म मरण क्या है? सोना और जागना ही है। लेकिन एक शरीर में सोते हैं तो दूसरे शरीर में जगते हैं। बस ये मामला है। जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च, तो पक्का है, लेकिन बस ये भेद है। बोले महाराज ये तो खतरे वाली बात है, हमने यहाँ अरबों कमाया और जगह जाकर स्लम में, तो ये कैसे? हाँ, ये मामला गड़बड़ है, ये कैसे होगा? बोले इसकी चिंता भी दूर कर लेनी चाहिए। कर्म सिद्धांत को अगर कोई ठीक से समझ ले तो ये चिंता भी नहीं रहनी चाहिए। क्या है वो सिद्धांत? सिद्धांत ये है कि अगर कर्म हमारे अच्छे हैं तो जिस शरीर में हमको आगे जगना है वो शरीर इस शरीर से बेहतर ही होगा, तो हीनतर नहीं हो सकता। जिस परिस्थिति में आज मैं यहां हूं उससे बेहतर परिस्थिति ही होगी। क्यों? मेरी कमाई है। सही। तो अगर तो हमारे कर्म ठीक हैं, जीवन भर हमने इस बात को
समझा है और उसके लिए सावधान रहे हैं कि कमाई न बिगड़े, तो फिर अगला शरीर कैसा होगा इसकी क्या चिंता है। यू विल बी गोइंग ऑन प्रमोशन। यस, ट्रांसफर का क्या डर है अगर प्रमोशन के साथ हो तो? क्या डर है बोलो? एक आदमी भी कर्नल हो, उसका प्रमोशन हो रहा है ब्रिगेडियर्स, और फिर वो ट्रांसफर हो रहा है, तो उसको क्या तकलीफ होगी क्या? क्यों तकलीफ होगी भाई? देव योनि मिलने वाली है। अथवा योगिनाम एव कुले भवति धीमताम, गीता जी बोलती हैं, अथवा तो योगियों के कुल में पैदा होने वाले हो, बेहतर सिचुएशन, बेहतर शरीर। भय किस लिए? किस लिए भय? भगवान ने पहला उपदेश यही कहा था गीता में, अशोच्यानन्व शोचस्तम। तुम जिसके लिए शोक कर रहे हो, ये शोक के लायक लोग नहीं हैं। उन्होंने इतनी कमाई की है कि तुम्हारे जैसे लोगों के शोक की जरूरत नहीं है। द्रोणाचार्य और पितामह भीष्म और ये लोग साधारण लोग हैं, और फंसे पड़े हैं इस शरीर में। जब ये छूटेगा, हाँ, तो ये देव बनेंगे, ये अभिप्राय है उसका। वशिष्ठ जी ने भरत जी को कहा कि दशरथ जी शोक के लायक नहीं है, इसलिए कृपा करके शोक मत करो। सोचिए जोग न तात तुम्हारा, तुम्हारे पिता शोक के लायक नहीं है। इतनी कमाई कर रखी है कि वहां देवराज इंद्र शायद पूर्ण कुंभ के साथ खड़े होंगे। सो इफ यू बिलीव इन योर कर्म, अगर आपको अपने कर्म में विश्वास है, कमाई की हुई है, तो फिर क्या? तो इस सड़े हुए शरीर में रहने से क्या रुचि हो सकती है बताओ? तब तो आदमी जरूर चाहता है कि इस शरीर में सोएं और इसमें फिर न जगें। वो यही चाहेगा क्या कि अब ये शरीर से बैठा नहीं जाता, अब ये तंग करता है, तो कोई बढ़िया वाली गाड़ी मिले, मर्सिडीज है जी, उसमें बैठा जाए, सवारी की जाए। व्हाई नॉट? सो देखो इस श्लोक में कैसी बात कही है। इसको समझने के लिए आपको प्रारब्ध समझना होगा, सुषुप्ति का रहस्य समझना होगा, जागृत का रहस्य समझना होगा, कर्म सिद्धांत समझना होगा। तब क्या शब्द आएगा समझ में? तथा मनोहं कृत्युपादानम लिंगमेकं जडात्मकं अवस्थात्रयम् अन्वेति जायते म्रियते तथा। इसलिए मोक्ष पर्यंत, समाप्त करता हूँ, मोक्ष पर्यंत शुभाचरण, शुभ कर्म में जीव को रहना चाहिए। कम से कम जिस शरीर में जगना हो वह शरीर तो क्या बेहतर रहे। जिस परिस्थिति में आगे जगना है वह परिस्थिति तो क्या, अगर इससे बदतर न हो तो कम से कम ऐसी तो रहे, बल्कि इससे बेहतर रहे। इतनी कमाई तो रहनी चाहिए। बढ़िया, दिन भर काम इतना कर लिया जाए कि जब सो के उठें तो उठते ही समस्या सामने खड़ी ना हो, समस्या सुलझा के सोएं, तो उठने पर वो खड़ी नहीं मिलेगी। होता है कि नहीं? और जो आदमी समस्या को छोड़ के सोता है, नारायण, उठते ही, हाँ जी,
वो खड़ी रहती है कि आइए आइए, आप सो गए थे, आइए स्वागत करते। रात भर में वो बढ़ भी जाती है। तो ऐसी करनी कर चले, आगे हंसी न हो, ऐसा 2 पद है। बढ़िया। तो ये अहंकार का विवरण पूरा हुआ। अब 13वें श्लोक से प्रसंग बदलता है, कल देखेंगे। इस पर मनन करिए आप, रोज ही बोलता हूँ। मनन की सामर्थ्य बढ़ाइए, बिना उसके रोशनी होती नहीं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।